आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। अवामी स्कीमात में खुर्द-बुर्द नाकाबिले बर्दाश्त, हामिला खवातीन को मराद से महरूम करना मुनासिब नहीं। जिला कलेक्टर की बरहमी और हिदायत के स्कीमात पर मौसर अमलावरी हो। 4 सब इंस्पेक्टरान पर रिश्वत सतानी के इल्जामात, तहकीकात का आगाज, खाती पाए जाने पर कार्रवाई लाजमी। रेंज DIG अकुन सबरवाल का बोधन में इंकशाफ। इंसानी जहन देखने में छोटा मगर भारी भरकम जिस्म का हाकिम, उसको कारआमद बनाया जा सकता है, शर्त है कि गौर से सुना, समझा और बोला जाए। माहिर जहन साज जीवन राव का बयान। रेंजरला की अवाम का कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त धरना, हमारे मौजे को पहले मंडल बनाया फिर मनसूख किया गया, क्यों, किसका दबाव था? रेंजरला की अवाम का अरबाब मजाज से सवाल। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ऐ अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से न गुजर जाओ और अल्लाह पर बजज हक के और कुछ न कहो। मसीह ईसा इब्न मरियम तो सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल और इसके कलमा कुन से पैदा शुदा हैं, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाल दिया था और उसके पास की रूह हैं। इसलिए तुम अल्लाह को और उसके सब रसूलों को मानो और ना कहो कि अल्लाह तीन है। इससे बाज आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है और वो इससे पाक है कि इसकी औलाद हो। इसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह काफी है काम बनाने वाला। मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई तंग व आर या तकब्बुर व इनकार हरगिज हो ही नहीं सकता, और ना मुकर्रब फरिश्तों को इसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुर व इनकार करे, अल्लाह ताला इन सब को इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। सूरत उन्निसा आयत 171-172। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि क़यामत कब होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा भला हो, तुमने इसके लिए कुछ तैयारी की है? इसने कहा, मैंने इसके लिए कुछ ज्यादा तैयारी तो नहीं की है, हाँ अलबत्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत रखता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी को इन्हीं लोगों की रफ़ाकत नसीब होगी जिनसे वो मोहब्बत करता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद लोगों को कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी हुजूर क़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर लोगों को खुशी हुई। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। हामिला खवातीन की स्कीमात से उनको फैज़याब करवाने में नाकामी और इंदराजात में खामियों पर जिला कलेक्टर की शदीद बरहमी। उन्होंने कहा कि हुकूमती फलाह स्कीमात से मुस्तहिकीन को मुस्तफीद करवाने में ओहदेदार दिलचस्पी ले। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने आज बोधन में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और मुख्तलिफ उमूर में ओहदेदारों की कारकर्दगी का जायजा लेकर जिला कलेक्टर ने अहम हिदायतें जारी की। उन्होंने जिले में हामिला खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए मख्तस स्कीमात में कोताही और बाज़ जगहों पर खुर्द-बुर्द की इत्तला पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और सरजनिश की, और हिदायत दी कि हामिला खवातीन को वो तमाम मराहत और सहूलतें फराहम होनी लाजमी है जो कि उनके लिए हुकूमत ने मख्तस की है। उन्होंने हिदायत दी कि शादी मुबारक और कलियाना स्कीम में धांधलियाँ तशवीशनाक है। ओहदेदार इस बात पर खुसूसी तवज्जो दे के इन स्कीमात पर अमलावरी के मौके पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि इन स्कीमात का हकीकी मुस्तहिकीन को फायदा पहुँचे और उनके साथ नाइंसाफी न हो। उन्होंने बाज़ स्कीमात में हिसाबात के इंदराज की खामियों की भी निशानदही की और कहा कि इस तरह की खामियों पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। इस इजलास में बोधन RDO MRO के अलावा दीगर ओहदेदार शरीक थे। కానీ అక్కడ ఒక మంచి సర్పంచ్ లేదు అమ్మగారు ఇక్కడ కాదు ఇంట్లో తీసుకువెళ్తున్నారంటే అక్కడ ముగ్గురు గర్భిణీలు చెప్పారు, ఉన్నది ఒక 5 గర్భిణీలు, దాంట్లో ముగ్గురు ఆ పాలు ఇంట్లో తీసుకువెళ్ళిపోతున్నారు. అడిగితే అక్కడ ఎవరు రాకున్నారు, ఫస్ట్ మేమే రాకున్నామంటే మీరే రావాలంటే మీరు ఎందుకు సెంటర్కి రావడం లేదంటే అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పడం జరిగింది, మేము అక్కడ పాపకి ఇస్తున్నాం లేకపోతే మేము టీ పెడుతున్నాం
request to only the ICDS department is please ensure 100% Arab election. ఇంకా ఒక 10-15 రోజు నేను ఈ పూర్తిగా పద్ధతి మార్చ్ చేయడానికి మీకు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నా. కానీ let us say after 15 September ఒకవేళ మీ పనితీర్మానంలో ఏదైనా మార్పు కనపడలేదంటే అప్పుడు కష్టం నేను భావిస్తున్నాను. 4 सब इंस्पेक्टरान पर रिश्वत लेने के इल्जामात, तहकीकात का आगाज, रेंज डीआईजी का दौरा बोधन। इल्जामात का सामना करने वालों में रेंजर कोटगिर वर्नी और मदनूर एसआई शामिल है। डीआईजी निजामाबाद रेंज अकुन संभरवाल ने आज बोधन का दौरा करते हुए बोधन डिविजनल पुलिस ऑफिस में सहाफत से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि महकमे पुलिस के बाद ओहदेदारों की जानिब से बदउनवानियों और रिश्वत सतानी की शिकायत हासिल हुई है, जिनकी तहकीकात बारीकबीनी से की जाए और खाती पाए जाने पर इन पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि तहकीकाती ऑफिसर की हैसियत से महबूबनगर डीएसपी आए हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई मुमकिन होगी। अकुन सबरवाल ने इंकशाफ किया कि मददूर सब इंस्पेक्टर काशीनाथ, कोटगिर एसआई बशीर, रेंजल एसआई रवि कुमार और वर्नी एसआई अंजैया के ताल्लुक से रिश्वत हासिल करने की संगीन शिकायतें हासिल हुई हैं। उन्होंने बताया कि तहकीकाती कार्रवाई की तकमील के बाद इन सब इंस्पेक्टरान से भी सफाई तलब की जाएगी। मुनासिब और तशरीह बख्श जवाब न मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सहाफती गोशों से नए पुलिस स्टेशनों के क़याम से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए डीआईजी निजामाबाद रेंज ने बताया कि रियासत तेलंगाना में नए अजला की तश्कील अमल में लाई जा रही है, जिसके बाद जिला एसपीज की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ मशावरत होगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि कहां कितने पुलिस स्टेशनों और सर्कल ऑफिसों की जरूरत है। उसके बाद ही पुलिस स्टेशनों और सर्कल ऑफिसों का क़याम अमल में आएगा। इस मौके पर जिला एसपी विश्व प्रसाद, ओएसपी चंदना दीप्ति के अलावा दीगर अहम पुलिस ऑफिसरान मौजूद थे। నాతో సహా ఎస్పీ గారు అదే ప్రకారం కొత్త ఓఎస్డి మేడం చందనా దీప్తి మేడం మరియు ఈ పెటిషన్స్కి ఎంక్వైరీ చేయడానికి అడిషనల్ ఎస్పీ మహబూబ్నగర్ శ్రీనివాసరావు గారు కూడా వచ్చారు. ఈ సబ్ డివిజన్లో ఉన్న 4 ఎస్ఐస్ మీద చాలా సీరియస్ కరప్షన్ అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి. మదనూర్ ఎస్ఐ కాశీనాథ్, కోటగిరి ఎస్ఐ బషీర్, వర్ని ఎస్ఐ అంజయ్య మరియు రెంజల్ ఎస్ఐ రవి మీద అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ అలిగేషన్స్కి డీటెయిల్గా ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత కాశీనాథ్, కోటగిరి బషీర్, వర్ని అంజయ్య మరియు రెంజల్ రవి ఈ 4 ఎస్ఐస్ మీద కరప్షన్ అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి. మరియు ఈ కరప్షన్ అలిగేషన్స్లో కొన్ని సిడి ఫైల్స్ కూడా చూడడం జరిగినాయి. తర్వాత ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్స్ ఇద్దరు వచ్చారు మరియు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఆ అలిగేషన్స్ గురించి వాళ్ళ వైపు నుంచి వాళ్ళ మాట కూడా వినాలి. కాబట్టి వాళ్ళకి గారు మీటింగ్ ఉంది, ఆ తర్వాత ప్రకటన ఇవ్వడం జరిగింది. तिरुमला कम्युनिकेशन के डायरेक्टर संपत उर्फ पिंटू की सालगिरह तकरीब का सिटी डिजिटल नेटवर्क के दफ्तर में एहतमाम किया गया, जहां केक काटकर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। तिरुमला कम्युनिकेशन निजामाबाद के डायरेक्टर संपत अलमारूफ पिंटू की सालगिरह के मौके पर सिटी केबल नेटवर्क के दफ्तर वाक़े गीता भवन में केबल ऑपरेटर्स और लोकल न्यूज के डिजिटल चैनल और अवाम टीवी स्टाफ की जानिब से सालगिरह तकरीब मुनक़िद की गई। सीनियर रिपोर्टर व लोकल न्यूज इंचार्ज बबली नरसैया और बाजन्ना ने केक काटा। इस मौके पर केबल ऑपरेटर्स बालकिशन अयूब खान, एम.ए. अजीम के अलावा नेटवर्क स्टाफ वासु, उमेश श्रीनाथ, साइराज और दीगर शरीक थे। अवाम टीवी इंचार्ज मोहम्मद नईम खमर और स्टाफ ने संपत उर्फ पिंटू को सालगिरह की मुबारकबाद दी। मरकजी हुकूमत ने पकवान गैस की कीमतों में कमी की है। अब फी सिलेंडर 545 रुपये में सरबराह किया जाएगा। सदर जिला कंज्यूमर फोरम राजेश्वर का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि जायद कीमतों की वसूली पर मुतालिका जिम्मेदारों से शिकायत की जाए। राजेश्वर सदर जिला कंज्यूमर फोरम ने इंकशाफ किया कि मरकजी हुकूमत ने 21 सितंबर से पकवान गैस की कीमतों में 22 रुपये 55 पैसे की कमी की है। उन्होंने बताया कि पहले एलपीजी पकवान गैस सिलेंडर की कीमत फी सिलेंडर 568 रुपये थी और अब 21 सितंबर से ये कीमत कम करते हुए फी सिलेंडर 545 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत
अवाम पर आयद महंगाई के बोझ को कम करने की मकदूर भर कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि जिले में सरकारी गैस सप्लाई के 3 अहम कंपनियों की एजेंसियां भारत गैस, HP गैस और इंडियन गैस है, जिससे सारिफीन इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नई कीमतों पर असर के साथ 1 सितंबर से ही अमलावरी होगी। उन्होंने सारिफीन को हिदायत दी कि वो डीलर्स की जानिब से कीमतों की वसूली पर नजर रखे। अगर डीलर्स मुकर्ररा कीमत से जायद रकम वसूल करते हैं तो इसकी शिकायत कंज्यूमर फार्म, जॉइंट कलेक्टर या फिर जिला सिविल सप्लाईज ऑफिसर से करे। ऐसे डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जो मुकर्ररा कीमतों से जायद रकम वसूल करते हैं। ఈ రోజు నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం వంట గ్యాస్ LPG కి సంబంధించి ఇంతకుముందు 568 రూపాయలు ఉంటే 22 రూపాయల 50 పైసలు తగ్గించి 545 రూపాయల 50 పైసలు చేయడం జరిగింది। నేను ప్రజలతో వినియోగదారులతో కోరుతా ఉన్నాను, ఈ తగ్గించిన ధరలు ఈ రోజు నుంచి అమలుకి వస్తూ ఉన్నాయి। మరి కాబట్టి వినియోగదారులు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి। మరి అదేవిధంగా మరి గ్యాస్ ఏజెన్సీలకు వెళ్ళి తీసుకున్నప్పుడు 18 రూపాయల 50 పైసలు తగ్గించి మరి క్యాష్ అండ్ క్యారీకి మరి 521 రూపాయలు మాత్రమే చెల్లించాలని చెప్పి నేను జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వినియోగదారులను కోరుతా ఉన్నాను। अजला और मंडलों की नई तश्कील हुकूमत और नज़्म-ओ-नक्श के लिए मसला बनती जा रही है। मंडलों में शमूलियत, अदम शमूलियत, मंडल की हैसियत न देने, दीगर अजला में शामिल करने के मुतालिबात बार बार सुनने में आ रहे हैं और हर आए दिन एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में नए अजला और मंडलों की तश्कील का मसला ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। जिला आदिलाबाद के लोगों ने आदिलाबाद जिले को 3 हिस्सों में तकसीम करने और निर्मल को आदिलाबाद से अलहदा करने की शिद्दत से मुखालिफत की है और निर्मल को नया जिला बनाने पर अपनी बरहमी का इजहार किया। उनका इस्तेदलाल है कि निर्मल और दीगर ताल्लुकात को अलग करने के बाद जिला आदिलाबाद में सिवाय कबायली इलाकों और गुर्बत के कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ऐसा ही एक मामला मंडल की तश्कील को लेकर हुआ। मौजे रेंजरला की अवाम ने आज जिला कलेक्ट्रेट निजामाबाद पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में रेंजरला मुआवजे के अलावा करीबी मुआवजात नागमपेट, वेंचरियाल, बट्टापुर और शिटपल्ली के अलावा दिगर ने हिस्सा लिया। इस मुआवजात के जिम्मेदारान ने बताया कि क़ब्ल अज़ी रेंजरला को मंडल का दर्जा देने के लिए तमाम तर सहूलतों का जायजा लिया गया था और फिर तय कर दिया गया था कि रेंजरला को अतराफ के मुआवजात और ग्राम पंचायतों को मिलाकर मंडल का दर्जा दिया जाएगा। मगर अचानक रेंजरला को मुस्तरद करते हुए मेंडोरा को मंडल की हैसियत से मुतारुफ करवाया गया। मुकामी अवाम का सवाल है कि वो क्या वजूहात है जिनकी वजह से रातों रात रेंजरला को मंडल की हैसियत से मनसूख करते हुए मेंडोरा को मंडल का दर्जा दिया गया। रेंजरला सरपंच जी कविता, MPTC नरसिंह और अशोक ने कहा कि वो कौन है जिसने रातों रात रेंजरला को मंडल की हैसियत से मनसूख करवाया है और मेंडोरा को मंडल का दर्जा दिलाया गया। इन मुकामी अफराद ने मुतालिबा किया कि उसकी शख्सियत को मंजर-ए-आम पर लाया जाए जिसने ये गहरी साजिश की है। रेंजरला की अवाम ने बारिश में भीगते हुए भी धरना जारी रखा और दावा किया कि रेंजरला को मंडल की हैसियत देने तक यह एहतजाज जारी रहेगा और वो लोग वापस नहीं जाएंगे बल्कि जरूरत पर हैदराबाद में भी धरना मुनज़्ज़म करेंगे। एहतजाजियों ने कलेक्टर बाहर आओ और हमारा जवाब दो के नारे लगाए। बादिजा DRO ने इन एहतजाजियों से गुफ्तगू की और तयक़ुन दिया कि इनके मुतालिबे को आला हुकाम तक पहुँचा दिया जाएगा। एहतजाजियों ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि बारिश में भीगते हुए घंटों धरना देने के बावजूद भी जिला कलेक्टर ने इनकी फरियाद सुनने में दिलचस्पी नहीं ली। कलेक्टर गाరు ఒక 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తలేదు, వర్షంలో తడుస్తున్నాం, తడవంగా సుఖ వానలు నిలబడి మేము ఇక్కడ ధర్నా చేస్తుంటే కలెక్టర్ గారు ఇంటి నుంచి బయటకు రాక ఒక 5 నిమిషాలు సుఖ మాకు టైం ఇవ్వడం లేదు। ఇది బాగా అన్యాయం। మేము ఎమ్మెల్యే గారు సుఖ కోరుతున్నాం మీడియా ద్వారా, నీ కాళ్ళు మొక్కుతాం, మా ఊరు గ్రామాచి నీ పాలతో నేను అడుగుతాం। మా గ్రామాన్ని మొదటిసారిగా ప్రకటించినప్పుడు దయచేసి మన గ్రామాన్ని మండలంగా మళ్ళీ ప్రకటించాలని కోరుకుంటున్నాం। మేము ఇక్కడికి 6 గ్రామాల ప్రజలం వచ్చాం, వెల్కటూరు, బట్టాపూర్, వెంచిరాల్, నాగంపేట్, రెంజల్, చెప్పెల్లి 6 గ్రామాల ప్రజలం వచ్చాం। దయచేసి మీడియా ద్వారా చెప్తున్నాం, మా గ్రామాన్ని మొదటిసారి ఎట్లయితే ప్రకటించిందో అట్లనే ప్రకటించాలని కోరుకుంటూ మరి ఏ మండలానికి కూడా అబ్జెక్షన్ లేదు। మరి ఇద్దర్ల మండలాన్ని మేము ఇవ్వమని అడగలేము, మాకు కావాలని ఇచ్చిండ్రు, ఇట్లా ఎందుకు వేసిరో మాకు తెలియడం లేదు। మాకు మండలం రావాలా, దీని వెనుక ఎవరెవరు హస్తం ఉన్నదో కూడా తెలియాలి। MRO, MDO అందరు వచ్చిండ్రు, ఆఫీస్ రూమ్లు సెట్ చేసుకున్నాం, మేము ఫర్నిచర్ కూడా కొన్నాము। ఇవన్నిటినీ కాదని మళ్ళీ వేరే గ్రామానికి మండలాన్ని ఇవ్వడం, జేసీ కానీ, ఎమ్మెల్యే కానీ, కేసీఆర్ కానీ
వాళ్ళందరూ కలిసి సెంటర్ పాయింట్ యూసే పెట్టేది ఉండే ఫస్ట్ మరి ఎంజర్ల గ్రామాన్ని ఎందుకు ఎంపిక చేసిండ్రు, ఇప్పుడు ఎందుకు అద్దని అంటున్నారు. हम लोग मंडल का प्रतिपादन हम लोग किया नहीं है, हम लोग यहाँ अभी तक भी कुछ नहीं दिया है, फिर भी उसको मंडल डिक्लेयर किया हुआ है। मंडल डिक्लेयर करने के बाद मंडल से हम लोग के पास MRO आया हुआ है, MDO आया हुआ है, सब ऑफिस लोग आया हुआ है और ऑफिस का और क्या फैसिलिटीज क्या है क्या नहीं है सब चेक करके गया हुआ है। चेक करने के बावजूद सब ठीक है बोल के भी फिर भिंडोरा को क्यों डिक्लेयर किया हुआ। तेलंगाना में टोटल नया मंडल 47 को इकरार किया हुआ, फिर 46 हो गया, फिर एक मंडल क्यों कैंसिल हुआ रेंजर लगा। नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहर के मज़ाफ़ात में इंतहाई पुरफिज़ा मुकाम पर तमामी सहूलतों से आरास्ता खूबसूरत वदीज़ा से फंक्शन हॉल, एन गार्डन फंक्शन हॉल, सब्ज़े से आरास्ता वसी अरीज लान आपकी मसरतों में इजाफे का सबब बनेगा। इसके अलावा कुशादा डाइनिंग हॉल, दुल्हा व दुल्हन के अलहदा स्टेज, वसी अरीज कुशादा हॉल, गर्ज वो सब कुछ यहाँ दस्तयाब है जो एक उम्दा और बड़े फंक्शन हॉल के लिए लाजमी होता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी तकरीबात को सुकून व इत्मीनान से मुनक्किद करने के लिए तशरीफ लाइए एन गार्डन पर। एन गार्डन सारंगपुर निजामाबाद, या फिर रब्त पैदा कीजिए सिर्फ नंबरात पर 7731897866 9494178786। अशाद टावर नजबोदन बस स्टैंड निजामाबाद। रिहाइश के लिए और दफातर व बैंकों के लिए एक मुनासिब और तिजारती नुक्ते नज़र से अहम तरीन जगह। तशरीफ लाइए और खुद ही मुशाहिदा कर लीजिए। अशाद टावर नजबोदन बस स्टैंड, किला रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। सरकारी मुलाजिमीन के लिए पुराने वजीफा कानून पर ही अमलावरी की जाए और नए वज़ाशुदा कानून को मनसूख कर दिया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। मुलाजिमीन सरकार का एहतजाज। सरकारी मुलाजिमीन की एक तंजीम ने जो 2004 के बाद से मुलाजिमत इख्तियार करने वालों के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत की वजीफा पॉलिसी की मुखालिफत कर रही है, आज उसने जिले कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। मरकजी हुकूमत ने नया वजीफा कानून मुतारिफ करवाया है, लेकिन मुलाजिमीन बज़िद है कि उनको पुराने वजीफे कानून के तहत ही वजीफेजात फराहम करने के लिए असरनो कानून साजी की जाए, लेकिन हुकूमत ने उनके मुतालिबात को पसे पुश्त डाल दिया, जिस पर ये मुलाजिमीन बरहमी का शिकार हैं और एहतजाज पर उतर आए हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत की जानिब से नए वजीफे कानून को मनसूख करते हुए पुराने कानून पर असरनो अमल आवारी तक एहतजाज जारी रहेगा। విధానం అమల్లోకి వచ్చి నేటికి 12 సంవత్సరాల కాలం గడిచిపోయింది। ఈ 12 సంవత్సరాల కాలంలో మరణించినటువంటి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు ఏ విధమైనటువంటి పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ అందట్లేదు, కనీసము నెల నెల రావాల్సినటువంటి తమ దోచుకున్నటువంటి డబ్బులు కూడా వస్తలేవు। అదేవిధంగా 30-35 సంవత్సరాల సర్వీస్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎలాంటి పెన్షన్ కూడా రానటువంటి భరోసా లేదు। మరి అది ఇది విధమైనటువంటి అమానుషమైనటువంటి కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ విధానాన్ని రద్దు చేసి వెంటనే పాత పెన్షన్ విధానాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా। ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఈ లక్షలాది కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన, కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఉంది। ఈ డిమాండ్ పైన మునుముందు భవిష్యత్తులో ఓల్డ్ పెన్షన్ వచ్చేంత వరకు కూడా మేము ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులుగా సంఘటితంగా పోరాటం చేసి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కొట్లాడతామని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం। तालीम इंसानी जहन को संवारती और निखारती है। नाख्वानदा शख्स इस तरक्की याफ्ता दौर की चकाचौंध में भी अंधे की तरह होता है, लिहाजा तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। रेंजर एसआई की तलबा से मुखातिबत और जहन साजी। मौज़ेन इलाके स्कूल में एसएससी इम्तिहानात 2015 में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को अवार्ड पेश किया गया, जिसमें रंजल सब इंस्पेक्टर रवि कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दत्तात्रेय राव राधाबाई मेमोरियल ट्रॉफी अवार्ड की जानिब से एसएससी में फर्स्ट डिवीजन हासिल करने वाले यूनिस बेग और सीमा बेगम को अवार्ड और तौसीफ नामे से सरफराज किया गया। इसके अलावा दीगर तलबा को भी नुमाया कामयाबी पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर रवि कुमार ने कहा कि तालीम इंसानी जहनों के दरीचों को खोलती है और इंसान की फितरी सलाहियतों को निखारती व परवान चढ़ाती है, लिहाजा तालीम का हसूल हर इंसान के लिए लाजमी है। उन्होंने कहा कि नाख्वानदा इंसान इस चकाचौंध की दुनिया में अंधे से बदतर है, लिहाजा इल्म के हसूल के लिए तलबा अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें और हर किस्म की मुसाबिकत के लिए अपना जहन बना लें। इस प्रोग्राम में PRTU कायदीन और असातिज़ा की कसीर तादाद शरीक थी, जिनमें राजिंदर सिंह, गंगाधर श्रीनिवास काबिले जिक्र हैं। నిజంగా కూడా వాళ్ళు నీలాకారంలో పుట్టి పెరిగి ఎక్కడో శ్రేణివాసం ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ గ్రామం మీద వాంఛ
పోకుండా అంత దూరం నుండి కూడా ఈ గ్రామంలో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేసి మంచి విద్యావంతులను తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ బహుమానం ప్రకటించడం జరుగుతున్నది. మీరు సారు వాళ్ళ కూతురు ఇదే గ్రామంలో పుట్టి పెరిగి ఐపీఎస్ అయిపోయింది. ఈరోజు ప్రజెంట్ బీహార్లో ఐజీ క్యాడర్ ఐపీఎస్. చాలా మీ నీలా గ్రామానికి ఇంత పెద్ద ఆమెని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని మీరు కూడా చదువుకోవాలి. చదువు అనేది ఎవరు అపసొత్తు కాదు, అర్థమైందా? అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే ఉన్న స్థానంలో పోయినారో వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని మీరు కూడా ముందుకు పోవాలి. बाबन साहब की पहाड़ी से असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर और दुड्डी कुमरैया नगर को जाने वाली सड़क बारिश में चिकनी मिट्टी के कीचड़ से भर जाती है और राहगीरों बिलखुसूस मोटरसाइकिल सवारों के लिए पुरखतर बन जाती है। समझ में नहीं आता कि ये सड़क है कि मौत का कुआं। मसाइल के तो अनबा शहर के हर मुकाम पर नजर आते हैं, लेकिन बाज मसाइल इंसानों के लिए जानलेवा भी बन जाते हैं। बाबन साहब की पहाड़ी से असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर, दुड्डी कुमरैया नगर और नंदी गुट्टा जाने वाली सड़क बारिश के साथ ही खतरनाक बन रही है। इस सड़क पर बारिश के साथ ही कीचड़ पैदा हो जाता है और शायद ये मिट्टी चिकनी है, इसलिए पैदल राहरों से लेकर मोटरसाइकिल सवारों के लिए ये सड़क किसी मौत के कुएं की तरह साबित हो रही है। बिलखसूस बारिश के बाद इस सड़क पर मोटरसाइकिल चलाना किसी सर्कस में रस्सी पर चलने की तरह महसूस हो रहा है। असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर और दुड्डी कुमरैया नगर के रहने वाले सैकड़ों अफराद रोजाना इस सड़क से चलते हैं, लेकिन बारिश के साथ ही इनके दिलों में खौफ पैदा हो जाता है, क्योंकि बारिश के साथ ही इस सड़क पर बनने वाले चिकने कीचड़ की वजह से अब तक कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हुए और कभी भी कोई खौफनाक जानलेवा हादसा भी पेश आ सकता है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज बिलखसूस महकूमे बल्दिया से अपील की कि वो इस सड़क को बारिश में चलने के काबिल बनाए और इन इलाकों के गरीब अवाम से इंसाफ करे। बावन साहब पहाड़ी के ब्रिज से और ये नंदी गुट्टे की रोड तक जो है सो बहुत परेशानी हो रही, इधर रहने वालों को, पब्लिक को। पूरी रोड ख़राब है और जो सो रात में गाड़ियाँ पे से गिर जा रहे, पूरे गड्ढे हो गए और जो सो पेशेंटों को भी दिखे आए इधर आके देखो और हमारी रोड बनाए तो मेहरबानी होती। और पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही इधर, आके ऑटो नहीं मिल रहा, ऑटो वाले आ रहे नहीं, इधर की रोड का नाम लिए तो ऑटो वाले आ रहे नहीं, पूरी रोड खराब हो गई। इंसान की ज़हनी फितरी सलाहियतों को उभारने के लिए देखना, गौर करना, समझना और फिर याद रखना लाजमी है। जो शख्स इन सलाहियतों का हामिल है वो ज़हीन माना जाएगा। तलबा के जहन साजी प्रोग्राम में माहिर जहन साज जीवन राव की तलबा को तलकीन। इंसानी जहन साजी भी एक फन है और जहन साजी करने वाले को हमेशा ही माशरे में एहतराम की नज़र से देखा जाता है। ऐसी ही मोहतरम शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम है ए जीवन राव, जो माहिर तालीम है और हाल ही में अपनी तदरीसी खिदमात से सबकदोश हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने तलबा की जहन साजी की मुहिम को जारी रखा हुआ है। वो एक प्रोजेक्टर के जरिए उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु में मुख्तलिफ तालीमी व मकसदी चार्ट्स तलबा के सामने रखते हैं और जहनी बरतरी और हाकिमियत के ताल्लुक से इंतहाई पुरमग़ज़ और अहम बातें तलबा को किस अंदाज में बताते हैं कि इन तलबा के जहनों के बंद दरीचे खुलने शुरू हो जाते हैं। आज उन्होंने जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज खिला में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया और बताया कि खालिक हकीकी ने इंसान को जो सबसे बड़ी नेमत अता की है वो उसका अपना दिमाग है। उन्होंने सवाल किया कि दिमाग की अहमियत क्या है। फिर उन्होंने बताया कि इंसानी दिमाग उसके जिस्म के मुकम्मिल वजन का सिर्फ 2% होता है। वो एक अजीब व गरीब किस्म के गोश्त का लोथड़ा है, मगर वो इंसान के भारी भरकम जिस्म पर हुक्मरान रहता है और मुकम्मिल जिस्म एक छोटे से दिमाग का महकूम बना रहता है। फिर उन्होंने बताया कि इंसानी दिमाग में मेमोरी की सलाहियत कितनी होती है और कितना डाटा इसमें जमा किया जा सकता है। उन्होंने इंकशाफ किया कि अगर दुनिया के 300 मिलियन टीवी शोज मुसलसिल 300 साल तक जारी रखे जाएं और उसको इस दिमाग की मेमोरी में जमा कर दिया जाए, तब भी फाजिल जगह बाकी रहेगी जिसका कोई इंसान मुनासिब इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से इंसानी दिमाग का उस हद तक इस्तेमाल नहीं होता जितनी के उसमें सलाहियत मौजूद रहती है। दुनिया का ज़हीन से ज़हीन तरीन शख्स भी ताउमर अपनी ज़हनी सलाहियतों का सिर्फ 8% इस्तेमाल कर पाता है, जबकि आम इंसान के इस्तेमाल की सलाहियतें काबिल ज़िक्र नहीं हैं। उन्होंने बताया कि दिमाग के सही इस्तेमाल के लिए लाजमी है कि सबसे पहले बगौर सुना जाए और उसको दिमाग में महफूज रखा जाए और दूसरा किसी भी चीज़ को बगौर देखा जाए।
और उसकी खुसूसियात या खामियों को जहन नशीन कर लिया जाए। इसी तरह तीसरा इस्तेमाल, जो भी बोला जाए सोच समझ कर बोला जाए। अगर ये तीन सलाहियतें किसी इंसान में पैदा हो जाती हैं तो फिर उसका दिमाग फाल व कारकर्द हो जाता है और वो इससे जायद सरगर्म हो जाता है जितनी के जरूरत लायक होती है, और ऐसा इंसान ज़हीन और पुरमग़्ज़ माना जाता है। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो अपने तालीमी अयाम में अपने असातिज़ा के लेक्चर्स को बगौर सुने और समझें और दिमाग में महफूज कर लें ताकि वो जहन नशीन हो जाएं। इसी तरह अपने मुशाहदे और फिक्र को दराज करें ताकि हर चीज़ उनके शऊर की दस्तरस में रहे। इसी तरह जब बोलें या लिखें तो इससे कबल इसके सही या गलत होने के ताल्लुक से अपने जहनी गोशों को टटोलें और उस वक्त आपके जहन में मौजूद डाटा आपकी रहनुमाई करेगा और यही दिमाग का सही इस्तेमाल है, और इस रहनुमाई पर अमल करने वाले अक्सर कामयाब तरीन इंसान बन जाते हैं। प्रिंसिपल कॉलेज रजीउद्दीन असलम ने ए जीवन राव की जबरदस्त सताइश की और उनसे तलबा की रहनुमाई पर इज़हार तशक्कुर किया। PowerPoint presentation on study skills and memory management. So there are smart procedures by which we can enhance or improve our memory. Chunking, mnemonic methods, bridging, and all these things will help in to increase our memory. I have designed this PPT with appropriate visuals, and I have translated the thing into Urdu, depending on online Urdu translation for the benefit of our Urdu medium students, and I took help of that Urdu lecturer for translation. I hope this will help in their understanding, to increase their understanding power. गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज़ निज़ामाबाद के अंदर जनाब अंधे जीवन राव साहब का एक साइंटिफिक लेक्चर हाउ टू इंक्रीज़ द मेमोरी, यानी याददाश्त की सलाहियत में किस तरह इजाफ़ा किया जाता है, रखा गया। जनाब अंधे जीवन राव साहब खुदादाद सलाहियतों के हामिल एक बेहतरीन मेमोरी ट्रेनर के तौर पर माने जाते हैं। उन्होंने 4 मुख्तलिफ अलग अलग सेक्शंस में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MSc है, MCom है, MA है, MEd है, और हाल ही में वो DVOs के तहत एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तहत ओहदे पर रहते हुए रिटायर्ड हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे मेमोरी ट्रेनर के तौर पर कई लेक्चर्स रखे, जैसे गिरिराज कॉलेज में, तेलंगाना स्कूल में, और मुल्क के दूसरे बहुत सारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के लेक्चर रखे। आज हमारे पास बच्चों में ये बात आमतौर पर पेश आती है कि बच्चे रोज़ तो आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं रख सकते। उन्हें याद रखने के मुख्तलिफ अंदाज में अलग अलग ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स ये माहिरीन ही बतला सकते हैं। तो इन्हीं माहिरीन में शुमार होता है अंधे जीवन राव साहब का, जिसका मैं फ़ायदा उठाते हुए वो साहब का एक बेहतरीन यहाँ पर लेक्चर अमल में लाया गया बॉयज़ जूनियर कॉलेज में, जहाँ तमाम बच्चे इससे मुस्तफ़िद हैं। ये लेक्चर हमारे बच्चों की सलाहियतों में इजाफ़ा और किस तरह याद रखा जा सकता है सबक, किस तरह हमें ज़िंदगी भर उन्हें याद रहने के लिए, यानी एक याददाश्त अगर जब तक उसके पास नहीं होगी वो आगे एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर सकता। यानी कि आप कितना भी आप पढ़ लेंगे, अगर उसे याद नहीं रखेंगे, मेमोराइज़ नहीं कर सकेंगे, वो सब बेकार लासूक हो जाता है। इस वजह से हमारे पास ये इस तरह के लेक्चर्स का इनेकाद का बुनियादी मकसद वही है। गौर तबके की प्लेनरी का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें तमाम अहम शोबेजात से मुतालिक गौर शरीक होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने MLC VG गौर की गौर तबके से ख्वाहिश। गौर तबके की जानिब से 17 सितंबर को नागौल में प्लेनरी का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस बात का इंकिशाफ रुकन कानून साज कौंसिल VG गौर ने किया। उन्होंने बताया कि इस प्लेनरी में गौर तबके के दरपेश मसाइल पर गौर खोज किया जाएगा और गौर तबके के मुतालिबात पर मुश्तमिल महजर तैयार करते हुए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी और मुमकिन अमरात हासिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्लेनरी में गौर गीता कार्मिकों के अलावा गौर तबके के MLA, MP चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ZPTC, MPTC, सरपंच, कॉर्पोरेटर्स, काउंसलर्स के अलावा डॉक्टर, वकील और दीगर शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले अहम अफराद शरीक होंगे। उन्होंने गौर तबके से ख्वाहिश की कि भारी तादाद में शिरकत करें। सरपंचुलु, गौर संबंधिंचिनटुवंटि MPTCలు, ZPTCలు, MPPలు, అదే విధంగా సింగిల్ విండో అధ్యక్షులు, అదే విధంగా మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ కానీ, అదేవిధంగా ఇతర
ఏ హోదాలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులందరికీ, అదేవిధంగా గౌడ్స్ ఉన్నటువంటి మేధావులు కానీ, డాక్టర్లు, లాయర్లు, అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్లు, ఇంకా ఇతర రంగాల్లో కళాకారులు, అదేవిధంగా గౌడ పెద్దలకు, జిల్లాలో ఉన్నటువంటి గౌడ పెద్దలకు, గౌడ సోదరులకు, సోదరిమణులకు అందరికీ మరి ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా దీంట్లో आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अवामी स्कीमात में खुर्द-बुर्द नाकाबिले बर्दाश्त, हामिला खवातीन को मराद से महरूम करना मुनासिब नहीं। जिला कलेक्टर की बरहमी और हिदायत के स्कीमात पर मौसर अमलावरी हो। 4 सब इंस्पेक्टरान पर रिश्वत सतानी के इल्जामात, तहकीकात का आगाज, खाती पाए जाने पर कार्रवाई लाजमी। रेंज DIG अकुन सबरवाल का बोधन में इंकशाफ। इंसानी जहन देखने में छोटा मगर भारी भरकम जिस्म का हाकिम, उसको कारआमद बनाया जा सकता है, शर्त है कि गौर से सुना, समझा और बोला जाए। माहिर जहन साज जीवन राव का बयान। रेंजरला की अवाम का कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त धरना, हमारे मौजे को पहले मंडल बनाया फिर मनसूख किया गया क्यों, किसका दबाव था? रेंजरला की अवाम का अरबाब मजाज से सवाल। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।